आप लोग सिंथेसिस चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम आप लोगों को फार्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस हम बता रहे थे। आज जो है उसका 7वां 8वां नियम जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर जो है आज आखिरी चैप्टर होगा। यह सिंपल सेंटेंस जो है आप लोगों का आज ख़त्म हो जाएगा, जिसमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम 8 नियम लगभग बता ही दिए हैं। 8वां चल ही रहा है और हम शुरुआत किए थे पार्टिसिपल से और आज 8वें नियम पर कंजक्शन एंड पर हम लोग आए हुए हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि कंजक्शन एंड से सिंपल सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। समझ वाली बात ना। तो एक बार हम आपको चर्चा कर दें। देखिए ये जो एंड आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एंड से केवल सिंपल ही बनता है, एंड से कंपाउंड भी बनेगा। समझ वाली बात ना। एंड जो कंजक्शन है ये सिंपल सेंटेंस में भी लगता है और कंपाउंड सेंटेंस जब आपको हम बताएंगे कि उसको हम कैसे बनाते हैं तो उसमें भी आप देखोगे तो एक एंड वहाँ भी दिया है और एंड जो है कम्युलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आता है। और कम्युलेटिव कंजक्शन जो है लगभग 4 टाइप में 4 वर्ड में आते हैं, जिसका पॉपुलर कंजक्शन जो होता है एंड होता है। इसके बाद जो है फिर एक एज वेल एज भी होता है, नॉट ओनली बट आल्सो भी होता है, एक बोथ एंड होता है। ऐसे 4 कंजक्शन जो वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। लेकिन कंपाउंड वाला जो एंड होता है उसमें और इसमें जो है अंतर होता है। तो हम थोड़ा सा सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आखिर ये कंजक्शन शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है और बाद में हम लिखे एंड लिखे। कंजक्शन तो हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं, बहुत ज़्यादा कंजक्शन है, लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि आखिर कंजक्शन शब्द है क्या, किसको कंजक्शन कहा जाता है। तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है कि निर्दोष शब्दों को जोड़ दे, है ना, या कि निर्दोष वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन का काम क्या होता है, जैसे किसी धारा प्रवाहित भाषा को विराम कर देता है, जीरो नहीं करेगा, वो क्या करता है, हम बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं या कोई धारा प्रवाहित भाषा लेकर के बोल रहे हैं तो हमारी भाषा को विराम कर देने के लिए जो शब्द आता है उसी शब्दों को हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। जैसे हम कहें कि राम कहा कि बीमार है, तो अब राम कहा वह बीमार है, 2 सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला कौन है, की है। तो क्या हम जल्दी से कह पाएंगे, यानी कि हम इस सेंटेंस को हम जल्दी से नहीं कह पाएंगे। जब कितना भी तेज कहेंगे, जहाँ की शब्द आएगा वहाँ हम पल भर के लिए रुक जाते हैं, हमारी भाषाएं जो है धीरे हो जाती हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि धारा प्रवाहित भाषाओं को धीरे करने के लिए या उसको विरामावस्था देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम उन्हीं शब्दों को क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। समझ में आ गया ना। कंजक्शन कई टाइप के होते हैं, अभी हम उधर नहीं जाएंगे। कंजक्शन का पूरा चैप्टर खुलेगा कब, जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, तो उसमें बहुत सारा कंजक्शन आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक ना। यहाँ आपको आपका मैटर क्या चल रहा था, सिंपल सेंटेंस चल रहा था और हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। समझ वाली बात ना। ये चैप्टर किस में आता है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस में आता है। समझ में आ गया। और इसमें सिंपल सेंटेंस में 8 नियम होता है, जिसमें 8वां नियम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कंजक्शन एंड का यूज करके हम किसी 2 वाक्यों को एक वाक्य कैसे बनाते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात कि हर नियम की तरह ये समझने का आप कोशिश करिए कि इसमें इसकी पहचान क्या, कैसे जानेंगे क्या कंजक्शन एंड लगेगा। तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ आपके पास हमेशा की तरह 2 या 3 सेंटेंस आएगा, दोनों को जोड़ करके जो है एक सेंटेंस हम लोगों को बनाना होता है। हर सेंटेंस में, हर नियम में एक अपना अपना पहचान आया। जैसे इससे पहले जो है कल हम लोग जो है एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, तो एडजेक्टिव के पहचान में हमने क्या बताया कि पहले सेंटेंस में या जो भी नाउन रहेगा उस नाउन की विशेषता जो है दूसरे में दे रखा था, इससे हम लोग पकड़ ले रहे थे कि एडजेक्टिव है यहाँ पर। इसके बाद जो है हम लोग एडवर्ब भी पढ़े थे। तो एडवर्ब की पहचान क्या हम बताए कि पहले सेंटेंस में जो काम हुआ है उस काम की विशेषता जो उधर दे रखा था। यानी एडवर्ब और एडजेक्टिव इन दोनों में थोड़ा सा लफड़ा रहता है। विशेषता तो देखा जाता है, लेकिन विशेषता में क्या हम लोग देखते हैं, एक जगह वर्ब की विशेषता है और एक जगह किसकी विशेषता, नाउन। तो जहाँ नाउन की विशेषता उसको क्या कहते हैं, कौन सा रूल कहेंगे, एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन की विशेषता को कौन देता है, एडजेक्टिव देता है। क्लियर। अब वर्ब की विशेषता को कौन देता है,
एडवर्ब देता है। इन चीज़ों को समझिए और इसका ट्रिक समझिए, कैसे जानेंगे, सबसे मेन पॉइंट ये है। तो आइए देखते हैं कंजक्शन एंड को हम कैसे जानेंगे कि यहाँ कंजक्शन एंड ही लगेगा। इसकी भी एक पहचान है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए जब सेंटेंस कोई भी बनता है तो सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि जब एक ही सब्जेक्ट जो है विभिन्न वस्तुओं पर जब काम करता है तो वहाँ कंजक्शन एंड लगा करके क्वेश्चन को जोड़ लिया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक ही सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट कौन है? राम। यदि हम सब्जेक्ट ले रखे हैं तो यही राम इसमें भी काम करेगा, जो पहला वाक्य बनेगा, और दूसरे में भी वही करेगा। मतलब क्या है कि एक ही सब्जेक्ट भिन्न भिन्न वस्तुओं पर काम कर रहा है तो हम उन भिन्न भिन्न वस्तुओं को क्या करेंगे? एंड से जोड़ लेंगे। ये मैटर आपको समझ में आया कि ना? जो हम पहचान बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जब एक ही सब्जेक्ट भिन्न भिन्न या अलग अलग वस्तुओं पर काम करता है, यानी एक ही आदमी गया, समझना इस चीज़ को। हम कह दिए कि मान लो हम बाज़ार गए, ठीक, हम बाज़ार में जा कर के किताब खरीद लिए और फिर हम ही जा कर के पेंसिल भी ले लिए, तो जाने वाला व्यक्ति कौन है? हम हैं, आप हम ही जा रहे हैं। तो हम यही न कहें कि जब एक सब्जेक्ट कि दो वस्तुओं पर काम करे या कि तीन वस्तुओं पर काम करे तो उन दोनों और तीनों वस्तुओं को हम क्या करते हैं? एंड से जोड़ लेते हैं। यही इसकी सिंपल सी और एकदम इजी इसका ट्रिक है। आइए क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तब ये समझ में आ जाएगा कि आखिर कंजक्शन एंड यहाँ पर क्या है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर कि राम bought a book है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन राम bought a book, यानी राम क्या कर रहा है? राम एक किताब खरीदा। तो आप बताइए कि यहाँ काम करने वाला व्यक्ति कौन है? राम है। राम का काम क्या, ये भी देखिए। राम किया क्या है? खरीदा है। और किसको खरीदा है? ए बुक को खरीदा है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ, ही आल्सो bought ए पेन, और फुल स्टॉप कर दिए। देखिए तो हम क्या बोले, इसका ट्रिक क्या बताया, कैसे जानोगे कि यहाँ पर एडजेक्टिव, यहाँ पर कंजक्शन एंड लगेगा? थोड़ा ध्यान समझिएगा। हम आपको क्या बताया कि जब एक ही सब्जेक्ट भिन्न भिन्न वस्तुओं पर काम करेगा तो आप जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं को क्या करेंगे? एंड से जोड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें मैच भी कर रहा है। देखो काम करने वाला व्यक्ति भी एक ही है और उस व्यक्ति का जो वर्क है वो भी क्या है? एक ही है। वर्क का मतलब इसमें काम क्या किया? देखिए तो इसमें क्या किया? इसमें भी खरीदा है और इसमें भी क्या किया है? खरीदा है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो भी एक है और उससे जो वर्क हो रहा है, यानी उसके लिए जो वर्ब आई है वह वर्ब भी क्या है? एक है। लेकिन एक क्या नहीं है, ये देखिए इसमें कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है। इसमें देखिए, इसमें क्या खरीदा है? बुक खरीदा है। और इसमें क्या लिया है? पेन लिया है। तो हम यहाँ पर क्या बताएं कि जब एक ही व्यक्ति या हमारा एक ही सब्जेक्ट भिन्न भिन्न वस्तुओं पर काम करता है, जिसमें उसका काम यानी वर्ब भी सेम है, उसका सब्जेक्ट भी सेम है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट पर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। तो उन दोनों ऑब्जेक्टों को आप क्या करोगे? एंड से जोड़ लेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तब बनेगा क्या? क्वेश्चन हो जाएगा कि राम bought अ बुक एंड अ पेन। बस क्वेश्चन जो है आप लोगों का हो गया, यही है। तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? लगा लेंगे सभी लोग? एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में? लग जाएगा ना? तो आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे कहने का मतलब है कि देखो हर क्वेश्चन का, हर नियम में हम एक एक पहचान बताए। और देखो सिंथेसिस जो चैप्टर जो होता है खास करके 11th के लिए और 12th के लिए थोड़ा सा न्यू चैप्टर आ जाता है, क्योंकि हाई स्कूल स्तर में यह चैप्टर नहीं आता है। ये 11th से जो है यूपी बोर्ड में शुरू हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड में तो कहीं कहीं जूनियर के कक्षाओं में भी दिखाई दे देता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में तो बिल्कुल इंटरमीडिएट के बाद ग्रामर का 9 के बराबर जो है यूज होता है, उनको केवल लिटरेचर पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में शुरू से ले करके अंत तक यानी 12th तक जो है ग्रामर जो है पढ़ाया जाता है। आपको
ये पता ही होगा कि इस साल का जो हम लोगों का जो 12th का जो सिलेबस है, बुक से जो है 40% का नंबर आ रहा है, क्वेश्चन आएगा, और 60 नंबर का जो आता है किसका, ग्रामर का। तो 60 नंबर में एस्से भी है, एप्लीकेशन भी आ जाता है, और ये ऐसे छोटे छोटे जो है ग्रामर जो है ज़्यादा करके जो वहाँ पर दिया जाता है। तो बात सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ बच्चे ये भी दिमाग में लेते हैं कि 2 ही नंबर का तो आएगा, तो सही बात है, इंटरमीडिएट में सिंथेसिस से 2 ही नंबर का आता है। क्या हम लोग 2 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं? ये बात केवल 2 नंबर की नहीं है, इससे संबंधित आगामी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट के बाद तमाम कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं जिसमें हर जगह पूछता है, वहाँ 2 नंबर का नहीं आता है, उन परीक्षाओं में 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो आ जाता है। तो आपको लग रहा है कि ये 2 नंबर जो है कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मेरिट में जब जाओगे, जब नौकरी के लिए कहीं अप्लाई करोगे, तो वहाँ दशमलव में जो है बच्चे लाखों लोग इधर उधर होते हैं। आप कहेंगे कि 2 नंबर छोड़ दो, 2 नंबर छोड़ दो, तो बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। समझ आ रही बात ना? जो इंटरमीडिएट में जो 500 मार्क है, 500 मार्क है ना, तो उसमें एक भी सम्मिलित है। अभी एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 499 हो जाएगा। तो एक का वैल्यू नहीं है, जब एक नहीं, एक आएगा तभी ना 500 होगा। तो इन चीज़ों को समझो, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को जो है छोटा या 2 नंबर या 1 नंबर का नहीं, हमको आना चाहिए, हमारे सिलेबस में है तो उसको आना चाहिए। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को वह मैटर आए, जिसमें सिंपल सेंटेंस में हम आपको 8 नियम बताए, 8 नियमों में अलग अलग पहचान बताए, कैसे पकड़ा जाएगा या क्या उसका ट्रिक है, कैसे हम जानेंगे कि वहाँ पार्टिसिपल है, कैसे पता चलेगा कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। देखो, सिंपल सेंटेंस में 4 रूल को ज़्यादा पढ़ा जाता है। किसको किसको? पार्टिसिपल को, जो पहले नंबर पर हम आप लोगों को बताए, और दूसरे नंबर पर क्या आया था? इन्फिनेटिव आया था, और तीसरे नंबर पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आया था, और चौथे नंबर पर जेरेंड। ये 4 नियम ऐसे हैं, इसको अच्छी तरह से हम समझ लें तो हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। और बाकी का जो 4 नियम जो है वह एक एक क्वेश्चन का आता है, एक एक सेंटेंस, उसमें एक एक फॉर्म भी आते हैं। बाकी में जो आपका ए पोजीशन में है, तो ए पोजीशन में भी हम बताए कि एक ही सब्जेक्ट के लिए 2 बातें आती हैं, ए पोजीशन में आ जाता है। यहाँ एक सब्जेक्ट की क्या बात है? एक सब्जेक्ट भिन्न भिन्न वस्तुओं पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो जब भिन्न भिन्न वस्तुओं पर काम कर रहा है तो उन भिन्न भिन्न वस्तुओं को क्या करेंगे? एंड से जोड़ लेंगे। अब एक बात और समझिएगा कि यहाँ हमने केवल 2 सेंटेंस लिया है। पहले सेंटेंस में राम क्या खरीदा? बुक खरीद रहा है, और दूसरे सेंटेंस में वह पेंसिल जो है यहाँ पेन खरीदा है। अब मान लीजिए तीसरे में एक और हम ले लेते, तीसरे में हम कह देते कि ही बॉट आल्सो पेंसिल, पेंसिल भी लिया, तब क्या करेंगे? तब 3 वस्तु हो गया ना, तो कि 2 वस्तुओं को कामा में रखेंगे तब, और तीसरी वस्तु को क्या करेंगे? एंड से जोड़ेंगे। मान लीजिए एक और शब्द जो यहाँ पर हम बढ़ा दिए होते, यदि पेंसिल ले लिए होते तो हम इसको कैसे बनाते? तब राम बॉट अ बुक आया, तब कामा लगता यहाँ पर, ठीक ना? कामा ए पेन, और उसके बाद तब क्या करते? एंड पेंसिल, और 4 वस्तु रहेगा तब, तो 3 लोगों को कामा में रखेंगे, और लास्ट वाले वर्ड को क्या करेंगे? एंड से जो है उसको हम जोड़ लेंगे। समझ में आ गया? तो आइए क्वेश्चन और लेते हैं, इसका ध्यान से समझिएगा। एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं, और कंजक्शन एंड जो है बड़ा इजी क्वेश्चन होता है, आराम से समझा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है कि आई टेक मिल्क है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन में ये क्या करा? काम करने वाला व्यक्ति कौन है? आई है ना? आई, इसके बाद फिर कह रहा है यहाँ पर आई टेक स्वीट्स, यानी ये कह रहा है कि मैं मिठाई भी लिया, ठीक ना? इसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक है बिस्किट्स। ध्यान दीजिएगा, 3 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है। आई टेक देखिए, तो आई टेक बिस्कुट्स। तो अब बताइए कि इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग है ना? यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आई टेक मिल्क है, आई टेक स्वीट्स है, आई टेक है बिस्कुट्स है, ठीक? तो हमारे कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बिस्कुट्स का मतलब यहाँ पर कितने लोग आ जाए हैं? यहाँ 3 मैटर जो आ जा रहा है ना, एक बिस्कुट्स है, एक क्या है? स्वीट्स है, एक क्या है? हमारा मिल्क है। और लेने वाला व्यक्ति कौन है? ये भी देखो, लेने वाला व्यक्ति कौन है? एक ही है, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है,
इन तीनों सेंटेंस में उठा करके देखना, तीनों सेंटेंस में वर्ब भी सेम है। देखो तीनों में काम भी एक ही हो रहा है। जैसे अभी भी हम बताए कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट विभिन्न वस्तुओं पर काम एक ही कर रहा है। काम का मतलब क्या होता है, काम जो होता है वही ना वर्ब होता है। तो देखो तीनों का वर्ब भी सेम है, काम करने वाला व्यक्ति भी सेम है, लेकिन क्या नहीं सेम है वो भी देख लो। यानी कि उसमें जो है सेम क्या नहीं है, जो वह काम लोग किए हैं। यानी यहाँ पर काम आप देखिए कि एक जगह जो है वह मिल्क ले रहा है, एक जगह स्वीट्स लिया है, एक जगह वह क्या किया है, बिस्कुट लिया है। तो आइए देखते हैं इसको बनाएं। तो देखिए एक ये है, एक ये है, एक क्या है, बिस्कुट है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, आई टेक, ठीक। यहाँ से क्या लिखेंगे, मिल्क, कामा में, इसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, स्वीट्स, लास्ट में लिखेंगे क्या, एंड, इसके बाद हो जाएगा क्या, बिस्कुट्स, ठीक ना। उसके बाद फुल स्टॉप, देखो बन गया। समझ में आया। यानी देखिए हम दो लोगों को क्या किए हैं, कामा में रखे हैं, और तीसरे वस्तु को क्या किए, एंड से जोड़े हैं। तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि आप लोग पढ़ क्या रहे हो। हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, और किस नियम से बना रहे हैं, कंजक्शन एंड से। और कंजक्शन एंड के बारे में हमने बताया कि कंजक्शन एंड जो कंजक्शन है यह कंपाउंड में भी आता है। तो कंपाउंड में इसमें क्या अंतर है, आप बताइए कि एंड कर क्या रहा है। दो तीन क्वेश्चन आप देखिए ना, इसमें एंड किया क्या है, एंड केवल दो शब्दों को चाहे तीन शब्दों को ऐड कर रहा है। या इतना ध्यान दीजिएगा कि सिंपल सेंटेंस में जो आने वाला एंड होता है, जो कंजक्शन है, यह इस एंड का केवल काम इतना ही है कि वह केवल दो शब्दों को जोड़ेगा। तीन सेंटेंस रहेगा तो तीन शब्दों को आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। तो तीन शब्दों में आप देख रहे हैं कि दो शब्द कामा में हो रहा है और तीसरा शब्द क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। लेकिन कंपाउंड में शब्दों को नहीं जोड़ा जाता है, कंपाउंड में दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसे अभी एक कंपाउंड का एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, उसमें इसमें अंतर हो जाता है। क्योंकि आप ये समझोगे कि मान लीजिए हमारे कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में बना बनाया सेंटेंस दे देता है, जैसे सिंपल बना कर दे देगा, उसी में कॉम्प्लेक्स बना कर दे देगा, उसी में कंपाउंड भी बना कर दे देगा, और आपसे पूछेगा बताइए इसमें कौन सिंपल है, कौन इसमें कंपाउंड है, कौन इसमें कॉम्प्लेक्स है, ठीक। तो अब यहाँ बात ये आ जाती है कि ये जो एंड है, ये एंड तो आप सिंपल में भी देखे हो। जैसे कुछ कंजक्शन से हम पहचानते हैं कि सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। तो आप देख रहे हैं कि यह सिंपल सेंटेंस में भी आया है, यही आता है किसमें, कंपाउंड में भी आता है। तो इसमें और उसमें क्या अंतर होता है, इस चीज़ को समझिएगा। समझ में आया ना। तो इसमें और उसमें अंतर है, क्योंकि देखो कंपाउंड में यह एंड जो होता है दो वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। इसमें देखिए तो इसमें दो वाक्यों को जोड़ा है, ये क्या कर रहा है, दो शब्दों को जोड़ा हुआ है। समझ में आया। तो ये आप लगा लेंगे ना इसमें। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी अभी आप लोग क्या देखे हैं, देखो थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। इसमें हम क्या किए हैं कि एक व्यक्ति जो है भिन्न भिन्न वस्तुओं पर काम किया, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं को हम एंड से जोड़ लिए। समझ में आ रहा है ना। यानी कि सब्जेक्ट भिन्न भिन्न वस्तुओं पर हो रहा है। और कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सेम होता है और करने वाला व्यक्ति दो होता है, तब क्या करोगे, नहीं समझे क्या हम कहें। ध्यान दो शब्दों पर हम क्या कर रहे हैं। इसमें आप क्या देख रहे हो, जो एग्जाम्पल हम बोर्ड पर लिखे हैं, इसमें काम करने वाला व्यक्ति एक ही है, लेकिन जिस पर काम किया है वह काम कितने थे। काम का मतलब विषय वस्तु, विषय वस्तु को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। किन ऑब्जेक्टों पर काम किया है, तीन ऑब्जेक्ट पर काम किया। अब काम करने वाला व्यक्ति एक ही था, तो एक व्यक्ति तीन वस्तुओं को लेकर के काम किया, तो हम तीनों वस्तुओं को एंड से क्या किए, जोड़े। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट अलग अलग है, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए दो सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसमें क्या है, एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट है। नहीं समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं, भाषाओं को समझो। एक सब्जेक्ट देखो, यहाँ सब्जेक्ट एक ही ना है, ये हर जगह एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट देखो कितने हैं, अलग अलग है। यानी कि एक सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने हैं, अलग अलग। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक होता है और सब्जेक्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। तो एंड कहाँ लगाओगे,
यानी इस समय यहाँ समझिएगा, यहाँ हम एंड कहाँ लगाए हैं, ऑब्जेक्ट में एंड लगा रहे हैं, तो एंड ऑब्जेक्ट में भी लगता है और सब्जेक्ट में भी लगता है। तो सवाल ये है कि कब ऑब्जेक्ट में लगाओगे और कब सब्जेक्ट में लगाओगे। जब एक व्यक्ति भिन्न भिन्न ऑब्जेक्ट पर काम करेगा तो वहाँ एंड कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट में लगेगा। बातों को समझा करो। और जब एक ऑब्जेक्ट पर 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट काम करते हैं तो हम एंड कहाँ लगाएंगे, तब सब्जेक्ट पर। ऐसा भी क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये भी ले रहे हैं, क्योंकि हर तरह का जो है क्वेश्चन जो यहाँ पर जो है पूछ देता है। समझ में आया। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि राम वेंट टू कानपुर है। अब बताइए तो इस सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति कौन है, काम करने वाला व्यक्ति कौन है, राम। राम काम क्या किया ये भी बताइए, है ना। इधर दीजिए, देखिए एक और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है यहाँ पर, मोहन आल्सो वेंट विथ राम। इस क्वेश्चन को देखिए तो थोड़ा, पहले इधर देखिए, राम वेंट टू कानपुर। तो राम का काम क्या है, ये जाना है, गया। कहाँ जा रहा है, कानपुर, ठीक। इधर करा कि मोहन आल्सो वेंट, मोहन भी गया और विथ राम के साथ। तो राम गया कहाँ है, राम कानपुर गया, और मोहन कहाँ जा रहा है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट एक ही है लेकिन सब्जेक्ट क्या है, 2 ठे हैं। यानी एंड जो लगता है ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी होता है, और एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट कब होगा, जब एक सब्जेक्ट भिन्न भिन्न ऑब्जेक्टों पर काम करेगा तो एंड कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कहाँ होगा, यानी कि जब 2 सब्जेक्ट मिलकर एक ऑब्जेक्ट पर काम करेंगे तो वहाँ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को जब लगाए तो क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पर, यानी कि दोनों कहाँ गए हैं, तो बनेगा क्या कि राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। ये क्वेश्चन जो है आपका बन गया सिंपल सेंटेंस। बस यही, इतना ही इसमें पढ़ना था। एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में। तो क्या आप लोगों को सिंपल सेंटेंस का जो 8 नियम है, ये 8 नियम सभी लोगों को समझ में आ गया। यानी कि पार्टिसिपल से लेकर के और लास्ट वाला रूल है आपका कंजक्शन एंड, इसी के बाद फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस ख़त्म होता है। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास 8 रूल होते हैं, और हम 8 रूल में समझ लिए कि भरपूर प्रयास किए हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह ये समझ में आ जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही क्लास लेंगे। आज सिंपल सेंटेंस का जो है आज पूरा हम मूड बना करके आए थे, क्या सिंपल सेंटेंस जो आज ख़त्म किया जाए। अब अगले दिन से शुरू होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं और दावा करके बता रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस से आसान लगेगा, लेकिन लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से घबराते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने से लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप जब पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इसकी बातों को जब अच्छी तरह समझेंगे तो आपको लगेगा कि सिंपल सेंटेंस टेढ़ा था। क्योंकि सिंपल सेंटेंस में हम 8 नियम पढ़े, और हम आप लोगों से पूछें कि सिंपल सेंटेंस के सारे नियमों को उठा करके देखो, कहीं कंजक्शन आया था, कहीं कंजक्शन आया है, बताओ है कहाँ आया है, देखो यहीं पर कंजक्शन नहीं आया है। एक जगह मात्र कंजक्शन आया है, वो भी कंजक्शन केवल नाम मात्र आया है। इसमें यह कंजक्शन का भूमिका क्या है, क्या इसका रोल है, ये किन्हीं 2 शब्दों को आपस में क्या कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है, यही ना। यही कंजक्शन जो है उधर भी जाएगा, कंपाउंड में जाएगा, तो वह किन्हीं 2 वाक्यों को जोड़ेगा, वह वाक्यों को जोड़ता है। मान लीजिए एंड से जुड़ा हुआ 2 सेंटेंस आ गया, यदि एग्जामिनर यह जानना चाहे कि आप बताओ कि उसमें कौन सिंपल वाला एंड है और कौन कंपाउंड वाला एंड है, तो आप कैसे खोजोगे। जो 2 शब्दों को जोड़ा रहेगा वह सिंपल होगा, और जो 2 वाक्यों को जोड़ा रहेगा वह कंपाउंड होगा। समझ में आया ना। तो यही आप लोगों का ये चैप्टर था। अगले दिन फिर मिलते हैं, और आज फिर हम कहेंगे कि सिंपल सेंटेंस आप लोगों को हम पूरा पढ़ाए।
आप पूरा सीरीज देखिएगा। यदि सारा नियम आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिख करके बताएंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फिर हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। फिर मिलते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ।